नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। स्पीति का ग्यू गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा, पीएम मोदी ने गांव वालों से की बात। कांगड़ा हमीरपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी 20 अप्रैल के बाद ही होंगे तय। सीएम सुक्खू बोले, सम्मान निधि के लिए वेलफेयर ऑफिस में फॉर्म जमा करा सकती हैं महिलाएं। हिमाचल प्रदेश में बसपा किसे देगी टिकट? आज लॉस और विस की टिकटों पर मंथन करेगी पार्टी। जयराम ठाकुर दिल्ली में हिमाचल हित की बात नहीं करते, विक्रमादित्य। हिमाचल के लाहौल स्पीति में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मंडी के आगे 3 सीटों का सियासी माहौल फीका, देश प्रदेश और बॉलीवुड की नजरें टिकी। किसान आंदोलन ने हिमाचल की 3 ट्रेनों की रोकी रफ्तार। जीत के बावजूद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 3 बजे तक 50% वोटिंग। अब खबरें विस्तार से। चीन की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में स्पीति का ग्यू गांव गुरुवार को पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांव वालों से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने दिवाली में सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी यात्रा की चर्चा की और कहा कि गांव के मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने के बाद से डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम 20 अप्रैल के बाद ही तय होंगे। अभी तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। अभी तक मंडी और शिमला लोकसभा सीट से ही पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। 6 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी तय करने में अभी और समय लगने के आसार हैं। महिलाओं को 1500 रुपए की महिला सम्मान निधि पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान आया है। सीएम ने कहा है कि पात्र महिलाओं को सम्मान निधि मिलेगी। महिलाएं तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा करा सकती हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने आधी बात मानी। वहीं राजीव भवन शिमला में मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक शुरू हो गई। सीएम ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक के आधार पर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, वित्त आयोग के चेयरमैन नंदलाल, विधायक चंद्रशेखर, भुवनेश्वर गौड़, मंडी संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक संजय दत्त बैठक में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव विधानसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी आज ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में होने वाली बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की। जिला मुख्यालय के समीप रक्कड़ कॉलोनी में बसपा की राज्य स्तरीय बैठक में पूर्व सांसद व केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजा राम शिरकत करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वे दिल्ली तो जाते हैं लेकिन हिमाचल की आवाज कभी भी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष नहीं उठाते हैं। वे सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को टोपी और शॉल पहनकर वापस आ जाते हैं। ऐसे में जयराम ठाकुर को हिमाचल के हितों की बात केंद्र सरकार के मंत्रियों के समक्ष जरूर करनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश के केलांग जिला लाहौल स्पीति में वीरवार रात करीब 8:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में था। भूकंप की तीव्रता 4.0 अंक की गई है। धरती हिलने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की सूचना नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश मंडी सीट के प्रत्याशियों की ओर से तीखी बयानबाजी के कारण अन्य तीनों क्षेत्रों का चुनावी माहौल फीका पड़ गया है। भाजपा और कांग्रेस हाईकमान से लेकर देश प्रदेश और बॉलीवुड की नजरें मंडी संसदीय सीट पर है। भाजपा ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और बुशहर के राजा विक्रमादित्य सिंह पर दाव खेलकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस समय मंडी संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार सिर चढ़कर बोल रहा है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के हर दिन के बयान सुर्खियां बन रहे हैं। हिमाचल एक्सप्रेस सहित 2 पैसेंजर ट्रेनों के पहिए गुरुवार को थम गए। किसान आंदोलन के चलते वाया राजपुरा सरहिंद होकर जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस के अलावा ऊना से हरिद्वार और अंबाला के लिए ट्रेनें नहीं चली। शुक्रवार को भी ट्रेनों के संचालन पर संशय बना है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी अगली सूचना तक स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। हिमाचल एक्सप्रेस दिल्ली से ऊना नहीं पहुंची। दिल्ली से हिमाचल एक्सप्रेस रात 10:50 पर चलती है। पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के बावजूद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपए का फाइन लगा है।
पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाज तय समय तक अपना ओवर पूरा नहीं कर सके, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर गाज गिरी है। अब हार्दिक पांड्या को जुर्माने के तौर पर 12 लाख रुपए देने होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक कुल 39.9% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 44% मतदान हुआ, जबकि उत्तराखंड में दोपहर 1 बजे तक डाले गए वोट का प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 43.1%, त्रिपुरा में दोपहर 1 बजे तक 53%, महाराष्ट्र में 32%, पश्चिम बंगाल में 21%, छत्तीसगढ़ में 41.5% रहा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।